विला पहुंचने के बाद इलान को पास से चेलो की आवाज आती है। दो लोग एक डुएट प्ले कर रहे थे। वो और बाकी सब उनके परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठ जाते हैं। इलान सोचती है काश मैं भी अपना चेलो साथ ले आती तो मजा आता। ये सुनकर तोंग उनके परफॉर्मेंस के बाद उनसे चेलो बोरो करता है और इलान उसे बजाने लगती है और वो एज यूजुअल उसके प्ले को अपने कैमरा में कैद करता है। वहीं दूसरी तरफ निंगजी की माँ उससे पूछती है म्यूजिक प्रैक्टिस कैसे चल रही है। वो कहती है ठीक, जिस पे वो बोलती है सिर्फ ठीक से बात नहीं बनेगी, तुम्हें बेस्ट करना होगा। वो अपने माँ बाप के कॉन्वर्सेशन भी सुन लेती है कि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है और उनके सर ढेरों कर्ज हैं, लेकिन फिर भी वो निंगजी की अब्रॉड स्टडी किसी भी हाल में निगलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ इलान खुशी में मगन होकर चेलो बजा रही होती है, वहीं निंगजी के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। उसका फोकस इधर उधर हो रहा होता है। तभी वो ग्रुप चैट में इलान की परफॉर्मेंस की वीडियो देखती है। उसे कॉल लगाकर उसकी तारीफ करती है, पर इलान को उसकी आवाज से समझ आ जाता है कि वो ठीक नहीं है। निंग पूछती है उसे समझ नहीं आ रहा जब किसी पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसे हैंडल कैसे करे। वो कहती है इसे कैसे फेस करना है ये तो नहीं जानती, पर मैंने एक बुक में पढ़ा था जब जिंदगी हमें कोई खूबसूरत तोहफा देने वाली होती है तो उससे पहले हमारी दुनिया अपसाइड डाउन हो जाती है। ये सुनकर निंगजी का मन थोड़ा हल्का होता है। वो अपनी विश बताती है जो है वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेज में परफॉर्म करना। इलान का भी यही सपना है, इसीलिए दोनों दोस्त एक दूसरे से वादा करती है चाहे कुछ भी हो जाए अपने सपनों पे कभी गिव अप नहीं करेंगी। वहीं चेनफान का विला किसी होटल से कम नहीं लग रहा होता, काफी आलीशान और बड़ा होता है। सभी बाहर बारबेक्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ वाइल्ड मशरूम्स भी होता है। तोंग के फादर ने उसे सिखाया था खाने लायक मशरूम की पहचान कैसे की जाती है। वो सभी को चेक करके अपनी वर्डिक्ट देता है कि इसे वो लोग खा सकते हैं। सभी मजे में खा पी रहे होते हैं, लेकिन तभी बिन मौसम बरसात हो जाती है। घर के अंदर से सभी बाहर पड़े खाने को गीला होते तरसती भरी नजरों से देखते हैं। फिर चेनफान शावर लेने चला जाता है। इलान खाने का कुछ ढूंढने, चाओ मिंगमिंग मोबाइल चार्ज करने और अकेला बच जाता है तोंग। इलान को खाने का तो कुछ नहीं मिलता, पर उसकी नजर तोंग के कैमरा पे पड़ जाती है। वो उसे खोलती है तो उसमें सिर्फ अपनी पिक्चर्स देखती है। तभी वो आता है और उससे नर्वस होकर कैमरा छीन लेता है, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तभी लाइट्स चली जाती है। इलान बहुत डर जाती है। वो मिंगमिंग को आवाज लगाती है। इवन उसे भी अंधेरे से डर लग रहा होता है, इसीलिए दोनों तोंग को कसकर पकड़ लेती है। तीनों नीचे आते हैं और चेनफान से जा टकराते हैं और उसे भूत समझकर इतना चिल्लाने लगते हैं कि बेचारा वो खुद भी डर जाता है। तभी उसकी नजर बाहर किसी परछाई पे पड़ती है जो पास आ जाती है और दरवाजा नॉक करती है। वैसे तो सभी डर के मारे कांप रहे होते हैं, लेकिन झुंड बनाकर डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरवाजा खुलते ही वो शख्स अंदर घुस आता है। तोंग उसे बहुत मारता है, पर ये तो जेंगहाओ निकलता है जिसे चाओ मिंगमिंग ने यहाँ पे इनवाइट किया था। वो सबसे कहती है ये इतना भी बुरा नहीं है, उन लोगों के बीच बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। लाइट्स अभी भी नहीं आए होते हैं, बारिश भी रुकती नहीं है और वो सभी भूख से परेशान होते हैं। इसलिए जेंगहाओ अपने साथ लाया स्नैक्स उन्हें देता है और सब उस पे टूट पड़ते हैं। मिंगमिंग को तो जेंगहाओ किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता। इलान भी उसकी तारीफें कर रही होती है। इवन कहती है मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया, तुम तो सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर तोंग तो जल भुन जाता है। अगले दिन सभी अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बातें कर रहे होते हैं, सिवाय तोंग के। इवन चेनफांग की माँ भी आई होती है सबके लिए नाश्ता लेकर। सबको अपने पेरेंट्स के साथ देखकर तोंग को अपने लिए बुरा लगता है। वो अपने मोबाइल को चेक करता है तो उसके मॉम डैड की तरफ से कोई कॉल या मैसेजेस नहीं आए होते हैं। उसके मूड ऑफ को इलान भी नोटिस करती है, इसीलिए जब वो अकेले बाहर वॉक पे निकलता है तो वो भी उसके पीछे आती है और उसे हंसाने के लिए एलिमेंट्री स्कूल की कुछ फनी से मोमेंट्स को रिक्रिएट करती है। वेकेशन मनाकर सभी घर वापस लौट आते हैं। एक तरफ तोंग अपने फैमिली के साथ मिल कर रही होती है तो दूसरी तरफ तोंग का फ्रिज हमेशा की तरह खाली होता है। वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर देने वाला होता है, तभी इलान नाश्ता लेकर उसके घर पहुंच आती है। वेकेशन के बाद तोंग स्कूल जाने से पहले अपने बालों को सेट करके और परफ्यूम लगाकर निकलता है। इलान को पिक करने आता है तो वो उसे ग्रूम हुआ देख उसको हैंडसम कहती है और उसके मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। वहीं निंगजी अब्रॉड स्टडी के लिए स्कॉलरशिप्स ऑनलाइन देख रही होती है सो दैट उसके पेरेंट्स पे बर्डन कम पड़े। क्लास में टीचर सभी को इनकरेज कर रहे होते हैं, अब तुम लोग सीनियर ईयर में पहुंच गए हो, पढ़ाई को सीरियसली लो और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अपना 200% दो। ब्रेक टाइम पे चेनफान सभी को सजेस्ट करता है हेलान यूनिवर्सिटी के ओपनिंग डे पे इस वीकेंड चलने और कॉलेज एक्सप्लोर करने। वहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट का कोई जवाब नहीं, इसीलिए इलान और निंगजी जाने के लिए फौरन से तैयार हो जाती है। तोंग हमेशा की तरह ना करता है, लेकिन आखिर में अपने ग्रुप को डिच नहीं करता और उनके साथ
यूनिवर्सिटी विजिट करने आ जाता है। वहाँ चेनफान निंगजी को बताता है उसके पेरेंट्स भी उसे पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजने का सोच रहे हैं, इसीलिए वो उससे वहाँ के कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने को कहता है, जो बात आगे बढ़ाने का बहाना होता है। पर वो उससे दूरी बनाकर रखती है और इस बारे में ऑनलाइन सर्च करने को कहती है। उदास चेनफान तोंग से कहता है शायद निंगजी मुझसे नफरत करती है, हमेशा दूर भागती रहती है। वो बोलता है मेरे दोस्त को कौन नापसंद कर सकता है, तुम्हें उसे अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, इसीलिए वो उसकी हेल्प करता है और दोनों कैंपस ग्राउंड में म्यूजिक परफॉर्म करते हैं। तोंग गिटार प्ले करता है और चेनफान गाना गा रहा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। मेंगमेंग और इलान के साथ निंगजी को भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, पर उनसे थोड़ी देर के लिए अलग होकर लाइब्रेरी चली जाती है। इलान चेलो की प्रोफेसर ये मे को म्यूजिक रूम में एक स्टूडेंट को सिखाते हुए देखती है। वहीं निंगजी लाइब्रेरी में स्कूल जर्नल में उनके बारे में पढ़ रही होती है। उसके बाद इलान और उसके ग्रुप कैंपस के हिल साइड के टी प्लांटेशन को भी एक्सप्लोर करते हैं। इलान बताती है मैंने फैसला कर लिया, मैं चेलो मेजर के लिए इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगी। वहीं चेनफान भी सोच लेता है तोंग के साथ मिलकर एक बैंड बनाने के बारे में। वापस लौटकर सभी कॉलेज प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं। चेनफान का विजन क्लियर है, या तो अब्रॉड जाएगा, अगर वहां अपने मार्क्स की वजह से ना जा सका तो अपने फैमिली बिजनेस को संभालेगा। इलान को तो हैलान ही जाना है, पर वहां जाने के लिए उसे एकेडमिक स्कोर बढ़ाना होगा और साथ वहां चेलो मेजर की सीट्स भी ज्यादा नहीं होते हैं। एडमिशन होना बहुत डिफिकल्ट है। यही बात उसके माइंड को परेशान कर रही होती है। इसी उलझन को सुलझाने वो इंस्ट्रूमेंट स्टोर आती है शान से गाइडेंस लेने। वो बोलता है पहले से इतना टेंशन मत लो, तुम बस अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दो। इलान की माँ शान की मेंटोर रह चुकी है, इसीलिए वो उसको रिलैक्स कराने के लिए उनका एक परफॉर्मेंस ऑडियो सुनाता है। तभी उसके बुक्स के ऑर्डर आ जाते हैं, जिसे लेने वो थोड़ी देर के लिए तोंग के भरोसे दुकान छोड़कर जाता है। तभी मिंगमिंग, निंगजी और चेनफान आ जाते हैं। प्रैक्टिस रूम में निंगजी इलान को चेलो प्ले करके कुछ टेक्निक सिखा रही होती है। अचानक से वहाँ प्रोफेसर वी आ जाती है और निंग के प्ले की तारीफ करते हुए बोलती है बेसिक नोट्स बढ़िया है, बस इमोशन की कमी है। अगर चाहो तो हेलान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके इसे इम्प्रूव कर सकती हो। इलान उन्हें वापस जाता देख उनसे बात करने आती है और अपने चेलो के इंटरेस्ट और हेलान यूनिवर्सिटी जाने और उनकी स्टूडेंट बनने की इच्छा जाहिर करती है। वो उसके लेफ्ट हैंड को देखकर कहती है क्या तुम्हें सच में म्यूजिक में इंटरेस्ट है या फिर आर्ट एग्जाम को स्टेपिंग स्टोन बनाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहती हो। वो ये भी बताती है कि म्यूजिक कोई खेल नहीं है, इसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। अपनी आइडल से ऐसा सुनने के बाद वो उदास हो जाती है। वापस आती है तो निंगजी अपनी क्लासेस के लिए निकल रही होती है। वो उसके हाथ को देखती है जिसमें बैंडेड लगा था। उसे एहसास होता है कि उन दोनों के लेवल में कितना फर्क है। वहीं निंगजी प्रोफेसर की बात को सोच रही होती है और जब चेनफान उसके परफॉर्मेंस की तारीफ करता है तो बोलती है क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो बोला इसमें इमोशंस नहीं है। वो कहता है ऐसा नहीं है, मुझे तो इसमें इमोशंस दिखे। पर वो अपना बैग उससे लेकर चली जाती है। घर पे वो अपनी माँ को बोलती है अगर मैं अब्रॉड के प्रोग्राम में सिलेक्ट नहीं हो पाई तो हेलान यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूंगी, वहाँ के प्रोग्राम्स भी काफी बढ़िया हैं। पर वो कहती है ये जितना भी अच्छा हो, लेकिन तुम्हारे अब्रॉड की डिग्री ही तुम्हारे सीवी को स्पेशल बनाएगी। तुम्हें बाकी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। वहीं तोंग के डैड को टीचर बू का कॉल आता है, तोंग के फ्यूचर डिस्कशन से रिलेटेड। इसीलिए अपने बेटे से वो ठंडे दिमाग से उसके मेजर सिलेक्शन को लेकर बात करते हैं, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता। तो वो कहते हैं ठीक है, तब फाइनेंस के लिए अप्लाई कर दो। तुम्हारी माँ भी अब से घर पे रहेगी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करो। वो कहता है जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, आप लोग जाए अपना काम करे, मेरे लिए मत रुके। उसकी माँ बोलती है अगर तुम्हें सच में मेरी यहाँ जरूरत नहीं है तो मैं कल तुम्हारे डैड के साथ बिजनेस ट्रिप पे चली जाऊंगी। तोंग चुपचाप वहाँ से कुछ बहाना करके बाहर निकल आता है और उसके डैड अपनी बीवी से कहते हैं देखा इसका एटीट्यूड, अगर यही रवैया रहा तो जिंदगी में क्या करेगा। ये सब सुन रहा तोंग वहाँ से निकल जाता है अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए। वहीं इलान अपने डैड को कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म दिखाकर बताती है उसे हेलान में चेलो मेजर करना है, पर उसके डैड साफ मना कर देते हैं। वहीं तोंग चेनफान के साथ कैफे में परफॉर्मेंस देकर बाहर आता है। उसे इलान का मैसेज आता है कि उसके डैड मान नहीं रहे। वो उसे उनके फेवरेट स्पॉट पे बुलाती है। चेनफान तोंग से एज अ बैंड फर्स्ट परफॉर्मेंस की खुशी में सेलिब्रेट करने की बात करता है, पर वो उसे नेक्स्ट टाइम बोलकर इलान के पास आ जाता है। वो अपने थॉट्स शेयर करती है। एक तो उसके डैड मान नहीं रहे और अब उसे भी अपने स्किल्स पे शक होने लगा है। उसे डर है उसके डैड के मानने के बाद भी वो अपने सपने अचीव नहीं कर पाई तो उसके डैड और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। वो कहता है अगर ये तुम्हारा सपना है तो बस तुम इसे फॉलो करो। अगर इस साल एडमिट नहीं हुई तो अगले साल फिर से कोशिश करना, पर तुम्हें इस पे गिव अप नहीं करना चाहिए।
वो भी सोचती है बात तो सही है, सो वो ठान लेती है अपने डैड को किसी भी तरह से मनाने की। उसके टाइम में तो तोंग प्रोफेशनल्स की तरह एडवाइस देता है, लेकिन जब वो उसके सपने और वो किस कॉलेज में जाना चाहता है पूछती है तो चुप सा हो जाता है। इसलिए वो अपनी ओपिनियन देती है जहां तक उसने नोटिस किया तोंग का इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, तो एटलीस्ट उसमें ही कुछ करने को सजेस्ट करती है। अगले दिन स्कूल में टीचर उसके खाली कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म देखकर उसे बोलते हैं चाहे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ। तभी इलान आती है उन्हें होमवर्क सबमिट करने और उसकी नजर भी खाली फॉर्म पे पड़ जाती है। ब्रेक टाइम पे उसके पास आकर कहती है भले ही तुम अपने लिए कोई भी डिसीजन लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अगले दिन स्कूल जाने के लिए जब वो बाहर आती है तो तोंग हमेशा की तरह साइकिल लिए वहाँ मौजूद नहीं होता। उसे लगता है कि वो उसके बिना ही चला गया, पर जब वो स्कूल पहुंचती है तो वहाँ भी वो प्रेजेंट नहीं होता। चिनफान से पूछती है पर उसे भी कुछ पता नहीं होता। इलान तोंग को मैसेजेस करती है, कॉल्स पे कॉल्स लगाती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। इवन चिनफान भी उसे रीच आउट करने की कोशिश करता है, खास करके आज के बैंड परफॉर्मेंस के लिए, पर रिस्पॉन्स नहीं आता। इलान को तो उसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो जाती है कि जब टीचर स्टडी मटेरियल के लिए फोटोकॉपी लेने स्टाफ रूम जाते हैं तो वो अपना बैग पैक करके उनके पास आती है, पेट दर्द का बहाना करके छुट्टी लेने। पर वो समझ जाते हैं ये सारी एक्टिंग तोंग के लिए की जा रही है, इसलिए उसे नोट्स पकड़ाकर क्लास में वापस भिजवा देते हैं। वो जाती है तो चिनफान गला दर्द का बहाना लेकर आता है छुट्टी मांगने के लिए, पर वो उसे भी मना कर देते हैं और नोट्स देकर वापस क्लास भिजवा देते हैं। वहाँ तोंग आज ज्यादा देर तक सो गया होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो मोबाइल की बैटरी डेट देखकर चार्ज करता है और फिर अपने फ्रेंड्स के ढेर सारे मैसेजेस देखता है। तभी उसे चिनफान का कॉल आता है जो कहता है क्या यार, हम सबको तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। वो बोलता है हाँ मैं कुछ ज्यादा ही सो गया। चिनफान उसे याद दिलाता है उनका कैफे में परफॉर्मेंस है, तो टाइम से तैयार होकर वेन्यू पे आ जाने को कहता है। तोंग रेडी होकर निकल ही रहा होता है कि तभी उसके डैड और टीचर आ जाते हैं। मिस्टर बू ने सभी बच्चों को टेंशन में देखकर तोंग के फोन ना लगने पे उसके डैड को कॉल लगाया था और उन्हें भी सारा काम छोड़कर यहाँ पे आना पड़ा। उन्हें टीचर ने ये भी बता दिया होता है कि तोंग ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा, और जब तोंग के आज सोने से स्कूल ना जाने के बारे में पता लगता है तो वो उस पे डबल गुस्सा हो जाते हैं। टीचर दोनों को स्पेस देने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तोंग के डैड उससे पूछते हैं तुमने फॉर्म खाली क्यों छोड़ दिया और इस बारे में मुझे बताया भी नहीं। वो कहता आप कौन सा मेरा फोन उठाते हैं। यही सब लेकर उनके बीच आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं और उसके डैड जबरदस्ती उसे फाइनेंस लेने को बोलते हैं, जिसपे वो कहता है क्यों, ताकि मैं भी आपकी तरह पैसों के पीछे भागता रहूं। बाप बेटे के चिल्लाने की आवाज बाहर तक इलान को सुनाई देती है, जो तोंग के टेंशन में उसे चेक करने आई थी। तभी वो घर से बाहर निकल आता है। वहाँ चिनफान तोंग का इंतजार करता रह जाता है और उसके बॉस उससे माइक लेकर दूसरे को परफॉर्म करने दे देते हैं। वहीं इलान तोंग के पीछे पीछे उसे कंफर्ट देने आ जाती है और उसके डैड की जानबूझकर बुराई करती है ताकि उसका मूड सही हो जाए, और बताती है दिन भर उसके लिए कितना परेशान थी और उसके मेजर चॉइस के बारे में पूछती है तो वो बोलता है क्या फायदा, मुझे तो सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना होगा, मुझे तो ऐसी जिंदगी बेमायने लगती है। वो कहती है ऐसा मत कहो, सिंपली जीना भी मीनिंगफुल होता है और तुम्हारा एग्जिस्टेंस तो मेरे लिए मायने रखता है। तुम मेरी लाइफ का ग्रैंड प्राइज हो, इसीलिए तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है सच कह रही हो। वो बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो, इसलिए तुम भी अपने डैड से शांति से बैठकर बात करो और मैं भी अपने डैड को मनाने की कोशिश करूंगी। हम दोनों को अपनी खुशी के लिए इतना तो फाइट करना पड़ेगा। वो उससे वादा लेता है अपना प्रॉमिस कभी मत तोड़ना। वो भी पिंकी प्रॉमिस करती है और चिनफान के साथ उसके परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है। तब जाकर उसे याद आता और वह कैफे जाता है। बाहर चिनफान गुस्से में लाल होता है। अब आ रहे हो तुम, क्या फायदा, हमारा शो तो कैंसिल हो गया। अगर मुझे पता होता तुम इसे हल्के में लेने वाले हो तो मैं कब का तुम्हें किसी और के साथ रिप्लेस कर देता। जिसपे तोंग को गुस्सा आता है और वो उसे पुश करके कहता है अगर मुझे परवाह नहीं होती तो मैं ऐसी बचकानी चीजें तुम्हारे साथ करने को राजी नहीं होता। पर चिनफान उसे गेट लॉस्ट बोलकर चला जाता है। वहीं इलान अपने डैड के पास फॉर्म लेकर आती है, कहने कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हेलान में चेलो मेजर करना ही है। वो कहते हैं अगर ये तुम्हारा हॉबी होता तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, पर इसके लिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। वहीं तोंग जो अपने डैड से प्रॉपरली बात करने आता है देखता है तो उसके डैड ने एप्लीकेशन फॉर्म में फाइनेंस मेजर हैलान यूनिवर्सिटी लिख दिया होता है। स्कूल में उसके और चिनफान के बीच अनबन साफ झलक रही होती है। तीनों लड़कियां टेंशन में होती है। वो दोनों तो बास्केटबॉल भी अकेले अकेले खेल रहे होते हैं। गर्ल्स को समझ नहीं आ रहा आखिर इनके बीच हुआ क्या है। जिंघाओ कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ लड़के के दिमाग में क्या चलता है। इनके बीच या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या एक दूसरे से किसी कंपटीशन में हारे हैं, या तो इनमें से किसी के अंदर दूसरे के लिए स्पेशल फीलिंग्स डेवलप हो गई है
और अब वो खुलकर इस बारे में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उसके वाइल्ड इमेजिनेशन पे लड़कियां पूछती है, ये भी बता दो इस मसले का हल कैसे निकल सकता है। वो बोलता है, लड़कों में हर चीज का सॉल्यूशन फाइट होता है, उसके बाद सब सेटल हो जाएगा। लेकिन इलान के दिमाग में कुछ और ही आइडिया होता है। वो दोनों को ब्रेक टाइम में गेम खेलने के लिए ज्वाइन करने को बोलती है। चनफान देखता है निंगजी भी खेल रही है तो वो भी ज्वाइन हो जाता है, पर टोंग नहीं। सभी रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और हारने वाले को जीतने वाला हिट करेगा। पहले राउंड में इलान चनफान से हार जाती है, पर इससे पहले कि वो इलान को हिट करे, टोंग कहता है, इसकी पनिशमेंट मैं लूंगा। चनफान को तो मौका मिल जाता है उस पे अच्छे से गुस्सा निकालने का और वो उसके हाथ पे बड़ा ही जोर से मारता है। उसके बाद ये गेम ग्रुप के बीच नहीं रहती, बस वो दोनों ही खेलते रहते हैं और हर बारी टोंग जीत जाता है और चनफान मार खाता रहता है, पर वो पीछे नहीं हटता। और जब वो आखिर में जीतता है और अपना बदला लेने जा रहा होता है, तभी बेल बज जाती है। ब्रेक टाइम खत्म हो जाता है और टीचर आ जाते हैं। इलान और मिंग मिंग दूसरा प्लान बनाती है। वो लंच लाकर दोनों के बेंच पे रख देती है, उसके ऊपर एक दूसरे का नाम लिखकर, ताकि लगे टोंग ने चनफान को ये दिया है और चनफान ने टोंग को। चनफान तो ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही एक बाइट लेता है तो टोंग से कहता है, यार तुम मुझे एक्सपायर खाना देकर मारना चाहते थे। वो भी अपने बेंच पे लंच देखकर समझ जाता है ये लड़कियों का प्लान था। वो लोग भी सोचती है ये खराब कैसे हो गया, शायद ज्यादा गर्मी की वजह से। ऑडिटोरियम में भी दोनों में कोल्ड वॉर चलते हैं। अगले सीन में जब चनफान निंगजी के लिए परफॉर्म कर रहा होता है, तब मिंग मिंग टोंग को इसी तरफ आता देख उससे पूछती है, क्या तुमने टोंग को ऑफेंड किया है? देखो जो भी हो तुम दोनों के बीच उसे सुलझा लो, ऐसे हमारे ग्रुप की पीस को रुइन मत करो। वो कहता है, प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं उसके साथ है, वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, मैं ही अनलकी हूँ जो मुझे ऐसा दोस्त मिला। ये सुनकर टोंग उसे बाहर बुलाता है। उनके जाने के बाद मिंग मिंग बोलती है, पक्का चनफान की ही गलती है। निंगजी उसका साइड लेते हुए बोलती है, उसने कहा ना उसने कुछ नहीं किया, तुम्हें उस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? वहीं वो दोनों प्लेग्राउंड में एक दूसरे के साथ फाइनल 1-on-1 करते हैं। चनफान भी उसे पुश कर देता है और टोंग ओवर ड्रामेटिक हो जाता है। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे कितना दर्द हो रहा है। चनफान भी टेंशन में उसे चेक करता है। फिर दोनों बैठकर शांति से बात करते हैं। चनफान कहता है, एक तो तुम टाइम पे नहीं आए और तुम्हें मैं चाइल्डिश लगता हूँ, ऊपर से तुमने मुझे धक्का दिया। वो कहता है, आज तुमने भी मुझे पुश कर दिया, तो यहीं पे बात खत्म करते हैं ना। फिर टोंग उसके परफॉर्मेंस की तारीफें भी करता है। चनफान पूछता है, तब तुम उस रोज लेट से क्यों आए? वो सच बता देता है कि उस वक्त उसका उसके डैड से झगड़ा हुआ था। चनफान कहता है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस तरह से दोनों पैचअप कर लेते हैं जैसे कि उनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था। पर इलान अब भी अपने डैड की वजह से परेशान थी और ये उसके प्रैक्टिस में भी दिख रहा होता है। ये नोटिस कर रहा शान कहता है कि वो एक बार उसके डैड से बात करके देखेगा। वो आता है उन्हें समझाने के लिए, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं और बताते हैं कि वो नहीं चाहते हैं इलान भी अपनी माँ की तरह अपने सपने के लिए बाकी सब पीछे छोड़ दे और अपनी एनर्जी और टाइम बस चेलो में लगा दे। शान बोलता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरी मेंटोर जैसे बन रहे हैं। उन्हें इलान को चेलो में इंडल्ज किया और अब जब वो पूरे दिल से इसे आगे ले जाना चाहती है तो आप रोक रहे हैं। अब वो बड़ी हो चुकी है, आपको उसे थोड़ा तो स्पेस देना होगा। वो रोज स्कूल के बाद मेरे स्टोर में प्रैक्टिस के लिए आती है, कभी आकर आप भी देख लिया करें। वो जब बाहर आता है तो इलान उससे साफ जवाब मांगती है, उसके डैड माने या नहीं, पर वो उसे बस पहले चेलो क्लास पे फोकस करने को कहता है जो उसने उसके लिए अरेंज करवाया। पर वो समझ जाती है उसके डैड अब तक नहीं माने। वो आकर उनसे कहती है, आई नो आपको डर लग रहा है, मैं कहीं माँ जैसी ना बन जाऊं, पर उनका अपने सपनों के पीछे भागना गलत नहीं था। आप चाहे ना चाहे मैं चेलो प्ले करना बंद नहीं करूंगी। वहीं बाहर उसकी स्टेप मॉम ट्यूटर के फीस की बात कर रही होती है। शान कहता है, मैं उनका कॉन्टैक्ट इन्फो आपको दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली बात कर लेना। वहीं टोंग इलान के रिसेंट लिखे विश को पढ़ता है। आई होप टोंग के डैड उससे प्यार करने लगे। मेरे बस में होता तो मैं अपने डैड का आधा प्यार उसे दे देती। यहाँ इलान भूख हड़ताल करके दिन रात बस चेलो बजाया करती है। उसके डैड जब भी खाने के लिए बुलाते हैं मना कर देती है, इसलिए टोंगी उसे डिनर के लिए अपने पास बुलाता है। ये देखकर इलान के डैड को भी थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है। एक रोज वो शान के स्टोर जाकर अपनी बेटी की प्रैक्टिस सुनते हैं और आखिर में उसे परमिशन दे देते हैं। इलान ये खुशखबरी सुनाने टोंग के पास आती है और उसे खुशी से हग करती है।